बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी फीहि बिल अफ़रात वाक़िलनी फीहि मिनल ख़ताया वल हफ़वात वला तजअलनी फीहि ग़रज़न लिल बलाया वल आफ़ात बिइज़्ज़तिका या इज़्ज़ल मुस्लिमीन। खुदाया, आज के दिन मुझसे लग़ज़िशों का मुआख़ज़ा न करना और मुझे तमाम खताओं और गलतियों से बचा लेना और बलाओं और आफतों का निशाना न बनने देना। अपनी इज्जत के तुफ़ैल ए इज्जत मुस्लिमीन। नाज़रीन, आज की दुआ हमने आपकी खिदमत में बयान की है, पढ़ी है। इस दुआ में परवरदिगार आलम से इंसान इल्तिजा कर रहा है कि अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी फीहि बिल अफ़रात। खुदाया, आज के दिन मुझसे लग़ज़िशों का मुआख़ज़ा ना करना। लग़ज़िशों का मुआख़ज़ा ना करने की दुआ मांग रहा है। गुज़श्ता अय्याम में इंसान गुनाहों से बचने के मुतालिक दुआएं कर रहा था, परवरदिगार आलम से इल्तिजा कर रहा था, लेकिन आज दुआ का बिल्कुल ही अलग अंदाज नजर आ रहा है कि परवरदिगार मुआख़ज़ा ना करना, यानी हमसे गुनाह सरजद हो रहे हैं, हमसे लग़ज़िशें सरजद हो रहे हैं, हमसे खताएं सरजद हो रही हैं, लेकिन परवरदिगार आलम से कह रहे हैं परवरदिगार इसका मुआख़ज़ा ना करना। यानी इसका एवज, तू तो अदल इंसाफ का मालिक है परवरदिगार आलम, लेकिन जब इंसान अदल इंसाफ से काम लेगा तो उस मौके पर हम में से कोई नहीं बच पाएगा। लिहाजा हम ये दुआ कर रहे हैं परवरदिगारा, तू हम पर मेहरबान रहना और तेरा रहम व करम हमेशा जो है बरकरार रखना। लिहाजा तू क्योंकि रहमान है, तू रहीम है, तू अपने दामन में जो है नरमी रखता है, लिहाजा हम तुझे इस नरमी के तुफ़ैल से तुझसे मांग रहे हैं कि तू हमसे मुआख़ज़ा ना करना हमारी लग़ज़िशों का। तो फिर आगे चलकर दुआ मांग रहा है, वाक़िलनी फीहि मिनल ख़ताया वल हफ़वात। परवरदिगारा, और मुझे तमाम खताओं और गलतियों से बचा लेना। देखिए, यहाँ पर खताया की भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और हफ़वात का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खतवा और हफ़वा, हफ़वा का मतलब होता है जो है बारीक छोटी छोटी चीजें। हफ़वा से हफ़वात, हफ़वा की जमा हफ़वात, यानी हमारे बारीक बारीक जो गुनाह होते हैं, गलतियां होती हैं जिनको हमें एहसास भी नहीं होता, जो हमें मालूम भी नहीं होता, उन तमाम गलतियों से बचा ले, हमें महफूज फरमा खताओं से और ऐसी छोटी छोटी गलतियों और लग़ज़िशों से। तो ऐसी कौन सी लग़ज़िश है, ऐसी कौन सी बारीक बारीक ऐसे कौन से गुनाह है कि जिसको हम सरजद देते हैं, अंजाम देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो नाज़रीन, तवज्जो करने से हमें ये बात मालूम हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं कि जो हम अंजाम देते हैं हमें मालूम भी नहीं होता। जैसे कि घर की चार दीवारी से लेकर दोस्तों की महफिलों तक के दरमियान तक हम बहुत सारे गुजारते हैं औकात, लेकिन जो है हमें एहसास भी नहीं होता कि इस दरमियान हमसे कौन सी खता सरजद हुई है। गपशप करते हैं, बातें करते हैं, गपशप करके वक्त को गुजार देना कोई आम बात और मामूली गुनाह नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा गुनाह वो है कि जिस गुनाह को हम छोटा समझते हैं, जैसा कि मौला मुत्तक़ियान ने इरशाद फरमाया है कि सबसे बड़ा गुनाह वो है कि जिस गुनाह को इंसान छोटा समझता है। तो हमें मालूम भी नहीं होता कि ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं और उस पर हमें पछतावा भी नहीं होता। अफसोस की बात यह है और अफसोस का मकाम यह है। तो हमें चाहिए कि माह मुबारक रमजान के हर लम्हे को हम जिक्र इलाही में गुजारें और दुआ परवरदिगार आलम से करते रहें, ताकि जो है हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए। तो नाज़रीन, हम
आज का दिन और माह रमजान मुबारक के आज के दिन की जो है दुआ में हम परवरदिगार आलम से करते हैं, परवरदिगार आज के दिन, इस महीने में, आज के दिन, इस महीने में। आखिर क्या मतलब है अजीजान मोहतरम? अगर देखा जाए तो माह मुबारक रमजान दो तरह से वारिद होता है। एक वारिद होता है इस्लामी कैलेंडर में और दूसरा माह मुबारक रमजान दाखिल होता है मुसलमान की जिंदगी में। जब माह मुबारक रमजान कैलेंडर के उन्वान से इस्लामी कैलेंडर में दाखिल होता है तो रोजेदार और हम तमाम जितने भी अफराद हैं इसको किसी भी तरह खींच कर गुजारते हैं कि कब घट जाए, कब किस तरीके से हमारा रोजा मुकम्मल हो जाए, दिन कितना बड़ा है, इतना बड़ा रोजा क्यों है, इतनी शिद्दत धूप क्यों है, प्यास इतनी क्यों ज्यादा हो रही है। दर हकीकत फलसफा रोजा की तरफ हमारी जहन नहीं जाता, क्योंकि जो है इसके इस्लामी कैलेंडर के उन्वान से हम देखते हैं बल्कि हकीकत में नहीं देखते। जब माह मुबारक रमजान को, ये माह मुबारक रमजान मुसलमान की जिंदगी में दाखिल होता है तो मुसलमान मोमिन परवरदिगार आलम का लुत्फ करम समझता है इस माह मुबारक रमजान को और हर घड़ी ये कोशिश करता है कि वो बेहतर से बेहतर परवरदिगार आलम से नजदीक होने के रास्ते तलाश करे और दुआओं में मशगूल रहे, जिक्र इलाही अंजाम देता रहे। तो इसमें हमारे आमाल दुगने हो जाते हैं। जिस तरीके से साल भर इंसान अंजाम नहीं देता, रात में क़याम करना, इबादतें अंजाम देना, शब जिंदादारी नहीं करता, माह मुबारक के रमजान के आने से फौरन वो कोशिश करता है कि शब जिंदादारी हो, रोजादारी हो, जिक्र इलाही हो, मशगूल होता रहे। तो अजीजान मोहतरम, तो पता चला कि जिस तरीके से एक तायरे कफस को जब परवाज करने का मौका मिलता है तो इतनी बुलंद उड़ान लगाता है और शौक से जो है वो परवान करता है, परिंदा जो है उड़ता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से हम गोया आम दिनों में जो है मजा ही नहीं आता था इबादतों का, लेकिन माह मुबारक रमजान में जैसे ही हम दाखिल हो गए तो एक मुसलमान को जो है बहुत ही लुत्फ व करम आता है इबादतें इलाही अंजाम देने से। तो यहाँ पर परवरदिगार आलम से बंदा दुआ कर रहा है, परवरदिगारा हमें जो है इसमें खतायों से और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। तो फिर आगे दुआ कर रहा है, वला तजअलनी फीहे गरज़न लिल बलाया वल आफात बिइज्जतिका या इज्जल मुस्लिमीन। और बलाओं और आफतों का निशाना ना बनने देना अपनी इज्जत के तुफैल, ए इज्जते मुस्लिमीन। बलाओं का निशाना क्यों नहीं बनना देना, दुआ कर रहा है। आफतें बलाएं क्यों आती हैं? हमने गुज़श्ता कल की दुआ में आपको बयान किया था कि बला आती है तो दो चीजों का हमें पता चलता है। एक, या अगर बला आई है तो वो गुनाहों का कफारा है, या जो है अगर बला आई है तो वो इम्तिहान के गरज से आई है। तो हम यहां दुआ कर रहे हैं, परवरदिगारा हमें जो है आफतों और बलाओं का निशाना ना बनने देना। यानी अगर तेरी आफत और ये बला अगर गुनाह की वजह से हो रहा है तो यानी हमें गुनाह ही करने का, गुनाह ना करने की तौफीक अता फरमा, यानी हम गुनाह ही नहीं करेंगे तो फिर आफत और बला नहीं आएगी। और दूसरा क्या है, अगर इम्तिहान है परवरदिगार आलम की जानिब से तो परवरदिगारा हमें इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना, ये इंसान का गरज है। और यहां पर दुआ कर रहा है कि परवरदिगारा हमें आफतों और बलाओं का निशाना ना बनने देना। अगर इम्तिहान की सूरत में ये बला आ रही है तो इस इम्तिहान में कामयाबी की दुआ मांग रहा है गोया इंसान यहां पर। तो फिर किसकी? परवरदिगार तेरे इज्जत के तुफैल में। इन्नल इज्जतु लिल्लाहि जमीआ, कुरान मजीद की आयत है कि जिसमें बताया जा रहा है अगर इज्जत जेबा देती है तो फिर जाते परवरदिगार आलम के लिए है, सिवाय परवरदिगार आलम के किसी और को इज्जत जेबा नहीं देती। तो अब जो परवरदिगार आलम से मुल्हक हो जाता है उसको परवरदिगार आलम इज्जत अता करता है। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बेगैर, क्या है इसमें, यानी परवरदिगार आलम जिसको चाहे इज्जत अता करता है, परवरदिगार आलम जिसे चाहे जिल्लत देता है, वो परवरदिगार आलम के इख्तियार में है। तो हम परवरदिगार आलम की इज्जत का वास्ता परवरदिगार आलम को देते हुए कह रहे हैं कि ऐ इज्जुल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों की इज्जत। देखिए यहां पर जो है खास हो गई दुआ,
यानी मुसलमानों की इज्जत परवरदिगार आलम को करार दिया जा रहा है, जैसा कि आयत के जरिए से हमें मालूम होता है कि इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, इस तमाम की तमाम इज्जतें परवरदिगार आलम के लिए है। आप परवरदिगार आलम उसी को इज्जत बख्शता है कि जो परवरदिगार आलम की वहदानियत का इकरार करता है, जो परवरदिगार आलम के भेजे हुए रसूलों का इकरार करता है, परवरदिगार आलम के भेजे हुए हुज्जतों का इकरार करता है। यानी इनमें तीनों चीजें शामिल हो जाती हैं। इज्जत किन के लिए? जो तो कलमा तौहीद पढ़ता है। इज्जत किन के लिए? जो कलमा मोहम्मदी पढ़ता है। इज्जत किन के लिए? जो कलमा विलायत पढ़ता है। यानी तीनों चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। परवरदिगारा तो इज्जत ता फरमा, तेरी हुज्जत को तस्लीम करने वालों के इज्जत अता करने वाले। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सामईन, हम आपकी खिदमत में कल की दुआ के सवालात पेश कर रहे हैं, जिनमें पहला सवाल आपकी खिदमत में है कि ईमान का जुज़ क्या है और ईमान को कैसे नुकसान पहुंचता है। दोबारा सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं कि ईमान का जुज़ क्या है और ईमान को कैसे नुकसान पहुंचता है। तो अजीज सामीन किराम, दूसरा सवाल आपकी खिदमत में मल्टीपल चॉइस की शक्ल में है कि मसाकीन के आंखों की ठंडक कौन है। मसाकीन की आंखों की ठंडक कौन है? दूसरा सवाल आपकी खिदमत में, मसाकीन के आंखों की ठंडक कौन है। ये मल्टीपल चॉइस है, लिहाजा आपकी खिदमत में चंद आपकी जो है तो दूसरा सवाल आपकी खिदमत में हम बयान कर रहे थे कि मसाकीन के आंखों की ठंडक कौन है। तो एक अच्छा दोस्त और पाकीज़गी, दूसरा बी खुदाए करीम, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो सामीन किराम, आपकी खिदमत में तीसरा सवाल जो पेश कर रहा हूं, गुनाहों का कफारा कैसे पूरा होता है। सामीन किराम, तीसरा सवाल आपकी खिदमत में, गुनाहों का कफारा कैसे पूरा होता है। यह रहे कल के दुआ के तीनों सवालात। उम्मीद है कि आप इसमें मुतमईन होकर गौर व फिक्र करते हुए जवाब पेश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।